जय मसीह सभी को। और आज मैं मनन पद भजन संहिता 36 से लेती हूँ 8, 9 और 10। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता है और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता है। परमेश्वर की महिमा हो। और ये जो हम पद लिए हैं भजन संहिता 36 से, ये अगर पूरा हम पढ़ेंगे तो इसमें बतलाते हैं जो सामिस्ट है एक दुनिया के दुष्ट लोगों के बारे में और परमेश्वर के अपने लोगों के बारे में। और जब हम 8, 9 और 10 पढ़ते हैं तो जब मैं सुबह में पढ़ रही थी और मनन कर रही थी तो मुझे अपना एक छोटा सा कहानी याद आया। पहले जब हम पुराने घर में रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारे कबूतर हुआ करते थे और चिड़िया सब, हमारे काफ़ी बड़े बगीचा हुआ करते थे। तो मुझे मन किया कि मैं उनको खाना देना शुरू करूँगी, क्योंकि मैं उनको देखती थी कि वो हमेशा आकर के हमारे घर में पानी जब देते थे तो वो पानी पीते थे। और फिर धीरे धीरे हम खाना देने लग गए उनको, चावल देने लग गए, दाना देने लग गए। और वो 1-2 कबूतर से शुरू हुआ तो फिर वो बहुत झुंड के झुंड आते थे और उनको समय पता चल गया था कि कितना बजे हम खाना उनको देते हैं, ये दाना हम देते हैं उनको। तो वो लोग आकर के वहाँ पे बैठे रहते थे और जैसे मैं उनको पुकारती थी, आवाज़ देती थी, सब लोग सब तरफ से मेरा आवाज़ सुनते ही वो सारे आकर के वो दाना चुगते थे और सब वो दाना सब खा करके वो चले जाते थे। तो धीरे धीरे हम लोग को अच्छा लगता था, तो फिर उन लोगों के लिए अलग से हम लोग चावल खरीदते थे। मतलब काफ़ी ढेर सारा हम लोग खरीदते थे, 1 किलो 2 किलो, बस उन्हीं के लिए उनको फीड करने के लिए, उनको देने के लिए। और वो मन में ना बहुत संतुष्टि मिलता था। तो ये हमको खुशी होता था, हमारे परिवार को, मेरे बच्चे, मेरे पति को। और वैसे ही हम उनको बहुत साल तक ऐसे देते रहे और हमारा उनके साथ एक अच्छा संबंध बन गया। और फिर बाहर में जब कुछ कुत्ते सबको हम लोग देखते थे तो उनको भी हम लोग खाना पानी सब देते थे। तो क्योंकि जो सड़क के कुत्ते होते हैं, जो हमारे कैंप, जो हमारे उस एरिया में वहाँ पे कुत्ते हम देखते थे तो उनको पानी नहीं मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, पानी हम लोग उनको भर करके दे देते थे। तो उनको पता था कि इस घर में हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, पानी, खाना या दाना। चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो बिल्ली हो, वो सारे हमारे घर के पास तरफ ही रेस्ट करने आते थे, हमारे गार्डन के पेड़ के नीचे बैठते थे। तो ये सब जब हम देखते थे तो हम बहुत खुश होते थे कि हम कर सकते हैं, हमको परमेश्वर उतना प्रेम दिया है और हम वो प्रेम उनके साथ बांटते हैं। लेकिन जब हम शिफ्ट किए नया जगह, नया एरिया, घर, तब वहाँ पे हम नहीं करते हैं अभी। और वहाँ पे ऐसे कुछ है चिड़िया सब, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ मुझे सीखने को मिला कि जब हम नया घर आ गए, नया एरिया, नया जगह आ गए, तो मैं काफ़ी दिनों तक मेरे परिवार हम लोग सोचते थे उन चिड़ियों के बारे में, उन पंछियों के बारे में, उन कुत्तों के बारे में कि कौन उनको देता होगा। तब फिर मुझे लगा, फिर मुझे अचानक से लगा मेरे पति और मुझे कि नहीं, परमेश्वर प्रबंध करता है हर एक को। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सही तरीक़ा से सामिस्ट ने लिखा हुआ है कि वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तो वो हम कर सकते हैं और हम खुश होते हैं। लेकिन जब हम 9 में पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाला बात है कि हम दूसरे को खाना दे सकते हैं, हम दूसरे को जो अपने तरफ से कर सकते हैं हम दे सकते हैं और हम खुशी बांट करके हम खुशी पाते भी हैं। लेकिन जब हम अपना आत्मा के बारे में बात करते हैं तो उस आत्मा को कोई इंसान छू नहीं सकता है। तो जब वो आत्मा प्यासा होता है, वो आत्मा जब भूखा रहता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर ही उसको संभाल सकता है और उस आत्मा को भरपूरित कर सकता है। और 9 में बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन का
सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो परमेश्वर का प्रकाश के द्वारा ही हम प्रकाश पाएंगे और वो अपने जानने वालों पर वो करुणा हमेशा देता है और वो हमेशा हमारा सुधि लेता है, वो हमेशा हमारे बारे में सोचता है। तो अगर हम ये दो तरह का बात मैंने सीखा आज सुबह कि हमें परमेश्वर वैसे बनाया है कि हम हमारे जरिए बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। यहाँ तक कि जो पेट्स हैं, जो जानवर हैं जिनको हम देखते हैं, उसको भी हम खाना देते हैं, पानी देते हैं, वो तृप्त होते हैं। लेकिन हमारा आत्मा को सिर्फ परमेश्वर ही तृप्त कर सकता है। हमारे मन, हमारे सोच वो हम बाहर में नहीं बता सकते हैं, हम वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसको परमेश्वर हमेशा, इसलिए बोलते हैं जीसस इज़ द लवर ऑफ माई सोल। तो हम क्यों बोलते हैं जीसस इज़ द लवर ऑफ माई सोल? वो सिर्फ हमारे आत्मा के बारे में सोचते हैं और इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा आत्मा बचे। और इसी आत्मा को शैतान यहीं पर टारगेट करता है और शैतान हमारे आत्मा को ही टटोलता है और हमको गिराने का कोशिश करता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है सोचने और समझने के लिए कि किस तरह से हमको अपना आत्मा को बचा करके रखना है। और 9 में वही लिखा हुआ है कि अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। तो आज का ये जो वचन है, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, आप ज़रूर कमेंट में डालें, लिखें और हम खुश होंगे उसको पढ़ करके। और हम भी, अगर आपके अंदर में कुछ ऐसे बातें हैं जो आप बोलना चाहते हैं ये वर्सेस को लेकर के, तो आप अवश्य लिखें और हम भी समझेंगे और हम भी जानेंगे आपसे और सीखेंगे। और आप आशीषित हुए हैं इन वचनों से, तो आप अवश्य इसे शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, और आपको परमेश्वर बहुत आशीष देगा। आज का दिन आपका अच्छा हो। धन्यवाद।